हेलो दोस्तों, मैं हरजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है ना आपको इतना बड़ा शॉक देने वाला है कि आप लोग कहेंगे कि भैया ये लोग तो हम सब चीजें जो है डिजर्व करते ही नहीं थे। आखिरकार सीरियल के मेकर्स क्यों हमें शॉक पे शॉक दिए जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर लॉजिक की बात की जाए तो फिलहाल सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ही साबित कर चुके हैं कि लॉजिक नाम की चिड़िया किस तरह की दिखती है उन्हें पता ही नहीं है। यहां पर लंदन से फेल होकर आई एक लड़की विदाउट एनी डिग्री और विदाउट कोई एग्जाम को क्रैक किए सीधे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है और उसे एलिजिबल भी मान लिया जाएगा और आने वाले एपिसोड में उसे जॉब भी मिल जाएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इस रीवा को जो है वो लोग जरूर बनाने वाले हैं और यहां पर हमारी एजुकेशन बोर्ड की मेंबर ईशा मैम जो है उसका पूर्ण समर्थन करते हुए नजर आएगी कि यही है वो काबिल लड़की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन को डिजर्व करती है। यहां ईशा ने एडी चोटी का जोड़ लगा देगा इस चीज को ठुकराने के लिए, लेकिन एजुकेशन बोर्ड के मेंबर्स जो है सभी मिलकर कहेंगे कि नहीं, ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसको तो जॉब देनी ही देनी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए पूरी तरीके से ईशान को शौक लग चुका है कि जिसे जो है दूर भगाना चाहता था वो खुद ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी है अब तो मेरी, और यहां पर ईशान की मुसीबतें और बढ़ते हुए नजर आएगी। दोस्तों, यहां पर पिछले एपिसोड के अंदर ईशान जो एक बार फिर से रूड बिहेव करते हुए नजर आता है सभी के साथ और कहता है कि सभी प्लीज मुझसे थोड़ी दिन के लिए दूरी बनाए रखना, फालतू में हमारी बहस हो जाएगी और बात आगे बढ़ जाएगी। और यहां पर वो सभी को काफी कुछ सुना भी देता है इस चीज को लेकर कि सभी तुम मुंह उठाकर किसी को भी ऐसे कैसे ला सकती हो मुझसे मिलाने के लिए। और देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आप कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी हो, चाहे प्रोफेसर भी क्यों ना हो, चाहे आप कोई उसकी अथॉरिटी भी क्यों ना हो, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि चोरी छुपे आप किसी को भी जो है कॉलेज के अंदर इस तरीके से घुमा देंगे। और सभी को मिले उससे टाइम ही क्या हुआ था, एक दोनों ने आपस में थोड़ी बहुत बात ही तो की थी। इस तरीके से सभी को कोई भी बहला फुसलाकर जो है कॉलेज के अंदर गलत आदमी भी घुस सकता है। तो सभी से यहाँ पर काफी बड़ी गलती हुई और ईशान ने जो डांट लगाई, देखो मुझे तो वो डिजर्विंग लगी सभी के लिए और सभी को इस सिचुएशन में जो है डांट पड़नी तय थी, बिकॉज किसी को भी ऐसे ही कॉलेज के अंदर लेकर आ जाना यार गलत बात है। अब देखिए आने वाले एपिसोड के अंदर जब ईशान को पता चलने वाला है कि ये इसको लाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि सभी ने ही किया है, तो यहां पर सभी पर उसका गुस्सा एक बार फिर से फटते हुए नजर आएगा और ईशान को लगने वाला है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। और दूसरी तरफ सभी ये सोच में पड़ जाएगी कि ईशान सर आखिरकार इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हैं और आखिरकार उस लड़की को कॉलेज के अंदर आने क्यों नहीं दिया जा रहा था। अब देखिए यहां पर सभी को भी सच पता चलने वाला है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि ईशान का अतीत है। और यहां पर ईशान ये सारी चीजें खुद आने वाले एपिसोड में सभी से बताते हुए नजर आएगा और सभी को अपने अतीत के बारे में बताएगा कि रीवा से जो है मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन एंगेजमेंट के दिन ही जो है वो छोड़कर मुझे लंदन चले गई थी और आज जब उसके करियर ने उसका साथ नहीं दिया तो फिर से मेरे पास लौट कर आई है और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए लौट कर आई हूं। ऐसे में ईशान सारा सच जो अब सभी को बता देगा तो रीवा की जो छवि सभी के माइंड में है वो भी ऑटोमेटिक चेंज तो होने वाली है, बिकॉज रीवा ने इमोशनल होकर अलग अलग तरीकों से यहां पर अंदर घुसने की कोशिश की, सभी इमोशन में फंस गए और उसे इंटरव्यू तक पहुंचा दिया और यहां पर उसका सिलेक्शन भी हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब यहां पर देखिए पास आउट हो चाहे फेलियर हो, बट असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है तो बन गई है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज सीरियल के मेकर्स को जो है फेल हुए कैंडिडेट को जो है यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना था तो यहां पर उन्होंने बना दिया। मुझे तो लग रहा था कि काश मैं भी ऐसी ही किसी दुनिया में होता, मैं तो आज तक जिंदगी में फेल भी नहीं हुआ तो मेरी तो आसानी से जॉब लग जाती। मुझे चाहिए भी नहीं भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस में जॉब, बिकॉज यहां पर अक्का साहेब और यशवंत के हुक्म मानने पड़ेंगे और भैया मुझसे तो ना हो पाएगी चाल और साजिशें कि कहीं आकर मैं आपको वीडियो के अंदर बोलूं कि अगर लाइक नहीं किया तो वो हाल करूंगा आप लोगों का जो आप सोच भी नहीं सकते। देखो यार, यहां पे भी सही से विलेन नहीं बन पा रहा हूं, वहां क्या ही बनूंगा मैं। अब देखिए आने वाले एपिसोड की हम लोग बात करें तो कहानी के नॉर्मल से ट्रैक पर आगे बढ़ रही है अब, जहां पर ईशान जो है पीछे पड़ी रीवा से पीछा छुड़ाने का कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर सभी के क्लोज आ रहा है, जिसको देखने के बाद रीवा का खून खौल रहा है। अब यहां पर एक मोमेंट पर ये रीवा को लगने लग जाएगा कि ईशान वाकई में मूव ऑन कर चुका है और अब मेरा यहां पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या अलग किसी भी चीज में रहना वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज ईशान मूव ऑन कर चुका है तो फिर से उसको वहां पर लेकर जाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में यहां पर रीवा गिव अप करते हुए नजर आएगी एंड मैं काफी स्टार्टिंग के टाइम से आप लोगों को ये बता रहा हूं
बिकॉज रीवा के आने का इंतजार किसी को भी नहीं था, लेकिन सभी को पता था कि रीवा आएगी जरूर। और ये सीरियल में स्टार्टिंग से ही चीजें चल रही थी कि रीवा कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और आखिरकार क्या होगा जब वो आएगी। तो यार यही होगा, यहाँ पर सभी को पता चलने वाला है कि ईशान तो सभी के करीब जा रहा है। तो अक्का साहेब को लगेगा कि यहाँ पर कोई नहीं तो रीवा ही ठीक, अब रीवा को हिलाओ ताकि सभी से ईशान दूर हो पाए। और फिर वो उनका यूज करने वाली है, यानी कि टीम बन जाने वाली है। ईशा मैम के साथ होने वाली है सावी, जो कि बहुत अच्छी है ईशान के लिए, उसके लाइफ पार्टनर के तौर पर भी। और दूसरी तरफ होने वाली है अक्का साहेब, जो कि बहुत बुरी है और उसके साथ भी बहुत बुरी लाइफ पार्टनर है ईशान के लिए। बिकॉज वो अब तक बुरी नहीं है, लेकिन आगे चालो साजिशें करेगी, नेगेटिविटी फैलाएगी तो बुरी आपको भी लगने लग जाएगी। बिकॉज सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी उनको जो है डिक्लेयर कर चुके हैं एज ए विलन सीरियल के आने वाले एपिसोड के अंदर। एंड सीरियल के मेकर जो है ऑलवेज पत्र लेखा जैसे किरदार को तैयार करने के लिए रेडी रहते हैं और उसका पूरा सपोर्ट करने के लिए। इस बार वो रीवा का नेगेटिव किरदार में कितना सपोर्ट करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल ओवर आपके जो भी ओपिनियन है शेयर कर दीजिए फटाफट से। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर नेम भी नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।